नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी कार्यालय परिचारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कवर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पर मैंने 19 प्रैक्टिस सेट करा दिए, वो साथ में 3 से 4 प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया हुआ है। जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम में बीएसएससी का जो ऑफिस अटेंडेंट का होगा, इसके अलावा इंटर लेवल का, साथ में सीजीए लेवल का या बीएसएससी एडीओ का, इन सभी जितने भी बीएसएससी के एग्जाम होंगे उन सभी हमको काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ हम जस्ट आपको जो है 1-2 दिन में जो है बीएसएससी इंटर लेवल का भी टोटल हम 150 क्वेश्चन का जो है प्रीवियस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसे जो लोग ना है चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हिंदी का, लास्ट में हम मैथ के प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? ये तो सभी को पता होना चाहिए, तमिलनाडु हो जाएगा। भरतनाट्यम का आरंभ जो है वो तमिलनाडु में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? 32 का राइट आंसर की बात करें, इसे कांग्रेस कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 33 की बात करें, इसे जो 1906 में स्थापना किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सभी को पता होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? 35 का राइट आंसर की बात करें, देवकी नंदन खत्री जो है चंद्रकांता संतति के लेखक हैं। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था? 36 का राइट आंसर की बात करें तो औरंगजेब ने जो है सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? 37 का राइट आंसर की बात करें तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। मिस्र में मृतकों के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? 38 का राइट आंसर की बात करें तो ओसिरिस के नाम से पुकारा जाता था। मिस्र में मृतकों के देवता को ओसिरिस के नाम से पुकारा जाता था। मीन कैम्प के लेखक कौन थे? 39 का राइट आंसर की बात करें, एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। मीन कैम्प के लेखक जो है एडोल्फ हिटलर है। ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? 40 का राइट आंसर की बात करें, कराची में जारी किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 41 का राइट आंसर की बात करें, क्लीमेंट एटली जो है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 42 का राइट आंसर की बात करें, इसका जो हो जाएगा बम्बई में हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1885 बम्बई में हुआ था। ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 43 की बात करें, ये कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। डाउन द मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? 44 की बात करिए, जो है मदर टेरेसा की आत्मकथा है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? 45 की बात करें, गोल्फ से संबंधित है। टी शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 46 का राइट आंसर की बात करें, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। रेगुर मिट्टी का रंग कैसा होता है? 47 का राइट आंसर की बात करें तो काला होता है। रेगुर मिट्टी का रंग जो है काला होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? 48 का राइट आंसर की बात करें तो प्रिज्म का उपयोग जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो, क्या होता है? 49 का राइट आंसर जो होगा हाइपोटोनिक होता है, तो कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। 50 का राइट आंसर की बात करें, हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? 51 का राइट आंसर की बात करें, अफ्रीका जो है मानव का उद्भव स्थान है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है ऑफर का जो आज लास्ट डेट है, जिसमें आपको 1 साल का पास मात्र 307 मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAW ने आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जाइए परचेज कर लीजिए। नहीं तो आज लास्ट मौका है, इसके बाद जो इसका प्राइस बढ़ जाएगा 849 हो जाएगा, जिसे बाद में पछताते रहिएगा। इसमें आपको बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी का जितना भी एग्जाम होगा, इसके अलावा बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो गया, बिहार STET का होगा, DLED का हो गया, बिहार पुलिस दरोगा का हो गया, BPSC 4.0 का हो गया, बिहार SSC इंटर लेवल का हो गया, स्टेट का हो गया, BED का हो गया, फायरमैन का हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, पुलिस प्रोहिबिशन का हो गया, बिहार विधानसभा का ASO का हो गया, यहाँ पर BSSC CGL का हो गया। इसके अलावा जितना भी बिहार का एग्जाम होगा, इंटर लेवल ऑफिस अटेंडेंट का, लेबोरेटरी का, ग्रुप D का, जितना भी एग्जाम होगा सारी टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इंडिया का 900+ एग्जाम का, किसी भी इंडिया के कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, उस सारा का टेस्ट मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए।
निम्नलिखित में सही रासायनिक सूत्र क्या है? 52 का राइट आंसर की बात करें तो MgCl2 जो है यह जो है सही रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाता है? 53 का राइट आंसर की बात करें टोनोप्लास्ट जो होता है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली जो है टोनोप्लास्ट कहलाता है। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? 54 की बात करें H2SO3 जो होता है ये सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? 55 की बात करें तो न्यूमोटोफोरस जो है ये श्वसन जड़ें हैं। चिपको आंदोलन मुख्य उद्देश्य क्या था? 56 का राइट आंसर की बात करें वृक्षों को बचाने इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके जो है नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके प्रभाकारी जो है इसके हो जाएगा आंदोलन के नेता हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? 57 का राइट आंसर की बात करें तो Rb जो है रुबिडियम जो है ये सबसे अधिक सक्रिय धातु हो जाएगा। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, किसका हो जाएगा? 58 की बात करें चाय का उत्पादक और निर्यातक हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? 59 की बात करें मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी है। बाकी आपको ऐसी वाली राजधानी दिल्ली पता ही है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? 60 की बात करें इसका राइट आंसर भील जनजाति जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? 61 का बात करें तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? 62 का राइट आंसर की बात करें तो मैगेलन ने जो है समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किया था। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? 63 की बात करें 1972 से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? 64 का राइट आंसर की बात करें पटना जिला में है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विविध खेती डैश है। 65 का राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेती के प्रकार को जो विविध खेती कहा जाता है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? 66 की बात करें ये जो है दार्जिलिंग में लगाया गया था। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र जो है दार्जिलिंग में लगाया गया था। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? 67 की बात करें तो ये सतलज नदी पर स्थित है। मापनी क्या है? 68 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा अनुपात हो जाएगा। मापनी जो है अनुपात है। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 69 की बात करें तो ये जो है 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 70 का राइट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज का वर्णन किया गया है। अब चलिए सामान्य हिंदी के प्रश्न देखते हैं। नयन में कौन सी संधि हो जाएगा? 71 की बात करें अयादी स्वर संधि हो जाएगा। नयन में जो है अयादी स्वर संधि होगा। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 72 की बात करें संतोष होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ संतोष होना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है? 73 की बात करें इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? हाथी बहुत मोटी, ये बिल्कुल गलत है। हाथी बहुत मोटा होगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर गलत दिया गया है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख को और भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित को भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संघर्ष से बचाना है, किसी को कुमार्ग से हटाना है, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों को उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता को उपहार किया। यदि मानवता का प्रमुख धर्म है। सुख दुख कौन सा समास हो जाएगा? हमने आपको बताया हुआ है द्विगु समास हो, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, बीच में रेकरिंग है, समझ जाइएगा द्विगु समास हो जाएगा। सॉरी द्वंद्व समास हो जाएगा, मैंने गलत बता दिया। द्वंद्व समास, द्विगु समास तो नंबर वाले होता है, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए किस विशेषण का उदाहरण है। 75 का राइट आंसर की बात करें परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है थोड़ी चीनी यानी मात्रा बता रहा है, यानी परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सा समास हो जाएगा। 76 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। पुस्तकालय में तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। 77 की बात करें नदियाँ बह रही है, जो वाक्य शुद्ध दिया गया है। पंचमढ़ी में कौन सा समास है। 78 का राइट आंसर की बात करें तो द्विगु समास हो जाएगा। पंचमढ़ी में द्विगु समास है। इनमें कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा हो जाएगा। 79 का राइट आंसर की बात करें तो भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये जो है कृतवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य की कितना भेद होता है। 80 का राइट आंसर की बात करें तो 8 भेद, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है 8 भेद होता है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 81 का राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो निह जो छल जो है निश्चल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। मोहन ने कहा मैं खेलूंगा, उस उक्त वाक्य में कर्ता क्या है। 82 का राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मोहन हो जाएगा। इसमें जो है कर्ता कौन है, मोहन है। वाक्य रसात्मक काव्य किसकी परिभाषा है। 83 की बात करिए जो है आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। काम का न काज का दुश्मन अनाज का लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। 84 की बात करें इसका अर्थ होगा दूसरों पर बोझ बनकर रहना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाषा के स्थानीय रूप को डैश कहते हैं। 85 का राइट आंसर की बात करें बोली कहा जाता है। भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। 86 का राइट आंसर की बात करें उसे स्वर संधि कहा जाता है। वनवास में कौन सा समास है। 87 का राइट आंसर की बात करें तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो उसके अन्य पद की प्रधानता हो यदि कौन सा समास कहा जाता है। 88 का राइट आंसर की बात करें उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। गायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 89 की बात करें गय जो रख जो है गायक का सही संधि विच्छेद होगा। आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया। 90 का राइट आंसर की बात करें 10 जो है काव्य गुणों को स्वीकार किया। भारत माता कविता में कवि ने किसे अज्ञान कहा है। 91 के राइट आंसर की बात करें गुलामी को अज्ञान कहा है। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे देवता कहा है। 92 का राइट आंसर की बात करें किसान मजदूर को देवता कहा है। हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ उगा है। 93 के राइट आंसर की बात करें नगर के बीचों बीच जो है सूरज उगा है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने किसे हवा कहा है। 94 का राइट आंसर की बात करें पर्यावरण को हवा कहा है। हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है। 95 का राइट आंसर की बात करें संघर्ष का उल्लेख किया है। अक्षर ज्ञान कविता में ज्ञ अक्षर को कवि ने क्या कहा है। 96 की राइट आंसर की बात करें कोई नहीं कहा है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि ने किस रंग के धान के खेत की बात किया है। 97 के राइट आंसर की बात करें पीले धान के खेत की बात कहा है। मेरे बिन तुम प्रभु कविता में कवि ने किसे प्यासा कहा है। 98 का राइट आंसर की बात करें ईश्वर को प्यासा कहा है। श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध में लेखक ने किसे लोकतंत्र का प्रतीक माना है। 99 की बात करें समता स्वतंत्रता भातृत्व यानी उपरोक्त सभी को लोकतंत्र का प्रतीक माना है। विश्व के दत्त कहानी में लेखक ने किस वर्ग के लोगों पर व्यंग किया है। 100 का राइट आंसर की बात का अमीर लोगों पर व्यंग किया है। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। रेलगाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा। आपको दूरी निकालने का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है चाल गुने समय होता है। चाल कितना दिया गया 75 दिया गया है, गुने क्या करना है 24 मिनट है, यानी मिनट को हमें क्या करना है घंटे बदलना है, तो यानी 60 से भाग करना पड़ेगा। अब देखिए 12 दूना 24 कट जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 15 मरते कट जाएगा, 15 दूना 30 किलोमीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति 100 रुपये में 5 सेब खरीदता है एवं 150 रुपये में 6 सेब बेचता है तो उस व्यक्ति का प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रैमूल निकालना है। 100 रुपये में 5 सेब खरीदता नहीं, एक सेब उसे कितना का पड़ा, 5 से डिवाइड कर दिए, एक सेब उसे जो 20 रुपया का पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा 150 रुपये में 6 सेब बेचता है, यानी वो एक सेब को कितना में बेचता है, 6 से डिवाइड कर दे तो 25 रुपये में बेच दिया, यानी एक को जो 25 रुपये में बेच दिया और खरीदा कितना में, 20 में खरीदा और बेचा कितना में, 25 में, यानी एक पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और किस पर हो रहा है, 20 रुपये पर हो रहा है। 20 नीचे कर दीजिए और परसेंटेज के लिए 100 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। 5 चौका 20 मरतबे कर जाएगा, 4 मरतबे, और 4 से 100 काटेंगे 25% होगा। कहाँ पर दिया गया 25%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आप टाइपिंग में क्वेश्चन में कमेंट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, अगले वीडियो में आपको जो है अच्छे डिटेल तरीके से समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं वह 2 घंटों में गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यदि गाड़ी की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह गंतव्य स्थान पर डैश घंटे में पहुंचेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 2 घंटों में पहुँचता है, यानी 2 घंटा तक चलने के बाद वो कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा। अब इस 120 किलोमीटर को जो हमें कितना में तय करना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करना है। तो डिवाइड कर दिए, हमें क्या निकालना है, समय निकालने के लिए दूरी बेटा 4 से भाग देना पड़ता है, तो 1 0 से 1 0 कर जाएगा, 4 दूना 8, 4 3 12, 3/2 कहाँ पर दिया गया है, देखिए पूर्णांक में कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब इसको फॉल्ट कीजिएगा तो 3/2 ही तो होगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x/15 बराबर y/6 है, तो x + y/x - y का हल क्या हो जाएगा। तो इसको सिंपल है, क्या कर लेते हैं, देखिए इसको इसमें गुना कर दीजिए, इसको इसमें गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 15y इधर में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, अगर हम x सही कर लेते हैं पहले, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए हम x लिख लेते हैं, 6x इधर हो जाएगा, उसके बाद देखिए 15y इधर चला जाएगा। अब इधर भी y भी रख सकते हैं या x भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस 6 को इधर ले जाते हैं और यहाँ पर जो है y को इधर ले आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मिटाते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 को मिटा लेते हैं और 15 को मिटा लेते हैं। 6 और 15 को भी हम चेंज करेंगे और y को भी चेंज करेंगे, तो यानी इस y को हम यहाँ पर ले आते हैं, तो 100/y यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 15 था, ठीक है, 15/6 यहाँ पर हो जाएगा और y को मिटा लीजिए, y को हमने नीचे पर ला दिया। अब यहाँ पर x का मान 15 हो गया, y का मान हमारा 6 हो गया। बात को समझ चुके होंगे। अब उसी का मान हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी x का मान कितना हम दिए 15 हो जाएगा और y का मान 6 हो जाएगा। बस यही करना है, यानी 15 + 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 3 7 21 और 3 3 9, 7/3 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ में इसमें करना नहीं था। देखिए x का मान इसमें जो हो जाएगा 15 हो जाएगा और y का मान 6 हो जाएगा। उसी प्रकार हमने सॉल्व कर लिया, बस आपस में इस प्रकार मल्टीप्लाई कर लीजिए और x/y कर लीजिए और 15/6 इसका मान आ जाएगा। आसानी से इसका मान रखकर निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन जो इससे पहले वाले वीडियो मैंने कराया हुआ है, ठीक है। देखिए सिंपल है, 12 × 15 करना, एकदम ये हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 15 10 10 20 और 5 9 7 यानी 27 हो जाएगा। अब काट लीजिए, 3 9 27 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, फिर से 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 चौका 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे 3 तो नहीं करने वाला है, यानी 4 5 20/3 दिया गया है, यानी 20/3 के अगर इसको हम पूर्णांक में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6.2/3 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब इस पर अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो अब क्या कीजिए, 1/12 कर लीजिए, प्लस में 1/15 कर लीजिए। अब इस भिन्न का जोड़ को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10% प्रति वर्ष 2 वर्षों में 5,000 रुपया का ब्याज क्या हो जाएगा। फिर से वही है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेना पड़ता है, यानी 10% का 2 साल का क्या हो जाएगा, ये तो 20% तो होगा ही होगा। अब 10% पर भी अब 10% लगाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1% आ जाएगा, यानी 21 पर टोटल 21% का ब्याज मिलेगा। 5,000 पर 21% का ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें 5 0 से यहाँ क्या करना है, 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 21% निकालते हैं तो 2 0 से 2 0 कट जाने वाला है, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं गुना कर लीजिए, कितना आंसर आने वाला है, ये लगभग बात करें
1050 जाने वाला कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। अगर ध्यान से देखा, मैं एक छोटा सा आपको जो ट्रिक भी बता रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट न दे करके यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो 5000 का 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 500 होने वाला है। लेकिन 2 वर्ष है तो 2 साल कितना हो जाएगा, 20%, यानी 20% निकालिएगा तो 1000 होगा। अब 1000 से तो ज़्यादा ही होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, 1000 से ज़्यादा, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्या है x एवं y वित्त क्रमानुपात में हो तो निम्नलिखित में से डैश सत्य है जहाँ की एक अचर राशि हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, सबसे बराबर कहा जा रहा है एक्स एवं वाई जो है वित्त क्रमानुपात में है। तो क्या करते हैं, एक्स जो हम यहाँ वित्त क्रमानुपाती 1/y हो जाएगा, इसी प्रकार दिया गया है। अब इसको अगर हम देखें यहाँ पर, इसको हम हटाते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, k/y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर एक्स वाई को इधर ले आए तो एक्स वाई इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ये एक नियतांक बचेगा। यानी ऐसा कहाँ लिखा गया, एक्स वाई बराबर के कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 750 रुपये में खरीदता है एवं 875 रुपये में बेचता है, तो उस व्यक्ति का लाभ परसेंट कितना हो जाएगा। देखिए 750 से कितना ज़्यादा है, 50 इधर हो गया और 75 इधर हो गया, यानी 50 यानी टोटल 125 रुपये ज़्यादा हो जाए। किस पर ज़्यादा हो गया, 750 पर ज़्यादा हो गया, क्योंकि क्रयमूल्य तो 750 ही है। अब काट लीजिए परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लीजिए, तो यानी 1 0 से 1 0 कट गया, 25 थी 75, 25 5 125। उसके बाद देखिए कि कटने वाला है कोई, और यहाँ पर तो हमें नहीं दिख रहा है, यानी हमें क्या बच रहा है, 50/3 बच रहा है। यानी इसको पूर्णांक में लाएंगे कितना बचेगा, ये जो हो जाएगा 16.2/3। ये जो 50/3 का मान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 176 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। यानी कौन सा ऐसा संख्या जिसमें 176 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 176 ये किसके वर्गमूल के आसपास दिख रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 है, और इसके भी पहले जो होता है 13 का स्क्वायर 169 होता है। यानी ये 169 के आसपास दिख रहा है। यानी 169 कैसे ला सकते हैं, 176 में अगर हम 7 घटा देंगे तो 169 आ जाएगा, यही वाला जो हमारा संख्या होने वाला है। यानी 176 ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह निम्नतम संख्या जिसे 176 से घटाने पर हमें एक वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए खुद सॉल्व करके, एकदम इजी प्रश्न है। 6 वर्षों में एक राशि साधारण ब्याज पर त्रिगुना हो जाता है, तो वह डैश वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। देखिए ये भी आपको बता दें, एकदम सिंपल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n1-1/n2-1 बराबर जो होता है t1/t2 होता है, इसी पर मान रखा देना है। तो n1 क्या हो जाए, देखिए कितना गुना बोल रहा है, त्रिगुना, यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पर, बटा में देखिए n2 कितना हो जाएगा, 9 गुना बोल रहा है, यानी इसमें से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 2/8 बराबर t1 कितना है 6 वर्ष, 6 ऊपर रखेंगे और t2 यहाँ पर आ जाएगा। और काट लीजिए, 2 चौको यहाँ पर 4 मतलब कट जाएगा, और 6 चौक 24 वर्ष होने वाला है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर देखिए डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किताब में जो 18 वर्ष दिया गया, लेकिन 18 से 1 गलत हो जाएगा, 24 वर्ष यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 500 रुपये में खरीदेगी एवं 25% लाभ के साथ बेचा गया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 25% लाभ निकालना है उस पर, यानी 500 पर हमें 25% ज़्यादा क्या हो जाएगा, 25% मान निकालिएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर 25 5 125 हो जाएगा, यानी 125 रुपये ज़्यादा बढ़ाना पड़े, किस पर, 500 रुपये पर। तो इसमें 500 ऐड कर दीजिए, 625 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि -5/3 में से x घटाने पर 5/6 प्राप्त होता है तो x का मान कितना हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन देखिए, क्या करना है, -5/3 में से x घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 5/6 प्राप्त होता है। अगर x को हम बाहर निकाल लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, -5/3 ये हो जाएगा। फिर से इधर इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसमें हमें क्या करना है, 5 बटे कितना है 6
दिया गया है, ठीक है, और इसको बराबर x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि माइनस का 10, उसका माइनस का ये 5 ही हो जाएगा, -10 5 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, और बटा में 6 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 5 15, -5/2 कहाँ पर दिख रहा है, -5/2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 वर्षों में 15% प्रति वर्ष के दर से 2500 रुपये पर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। सिंपल एकदम क्वेश्चन है, इजी। देखिए कितना बोला, 2 वर्ष का, 2 वर्ष की क्या हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा, यानी 2500 पर हमें 30% का मान कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा परसेंटेज के लिए, 25 गुने 30 कितना हो जाएगा, 25 3 75, 750 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 का राइट आंसर जो होगा डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का योग -4/3 हो एवं उसमें एक संख्या -5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसको भी उसी प्रकार जैसे हम सॉल्व किया उसी प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। या तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, दो संख्याओं का योग -4/3 है और एक संख्या -5 है। मान के चलिए एक संख्या -5 दिया गया है, तो दूसरी संख्या बोला जा रहा है, मान के चलिए एक्स बना लेते हैं। इन दोनों का योग कितना है, -4/3 है। अब इस एक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको प्लस को रहने देते हैं, इसी प्लस को हम इसी में माइनस कर देंगे, ठीक है, -5, इसको -4/3 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 3 ये हो गया, -5 3 15 और ये 4 19, -19/3 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो ऑप्शन से भी बना लीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई भी दिक्कत होता है कमेंट में पूछ लीजिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1728 रुपया है, 25% बटा पर बेचने पर 20% की हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, 1728 तो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है 20% की हानि और 25% बटा दिया जा रहा है, तो 25% बटा देंगे तो कितना, 75 बेचेंगे, 75 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद 20% हानि पर कितना हो गया, तो 80 पर बिका होगा। अब इसको सॉल्व कर लेने लीजिए। अब इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे 16 मरतबे कटेगा, 5 से इसको काटेंगे 15 मरतबे कटेगा, 16 से इसको काटेंगे कितना मरतबे चला जाएगा, ये जो 18 मरतबे कट जाएगा। 18 गुने 15 कितना हो जाएगा, 1620 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि क्रय मूल्य जो है 900 रुपया हो, लाभ 120 रुपया बट्टा जो 80 रुपया हो, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन दिया गया है, चलिए बना लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना है, क्रय मूल्य 900 रुपया दिया गया था, 900 यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद लाभ इस पर 120 रुपये यानी विक्रय मूल्य ये हो गया, यानी 120 इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बट्टा 80 रुपया दी, इसमें भी ऐड कर दीजिए। यानी अंकित मूल्य जो होता है इन सभी का ऐड होता है, यानी सभी से ज़्यादा होता है, यानी सभी को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 1100 रुपया जो हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। कहाँ पर है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 1100 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 45 व्यक्ति किसी कार्य को 49 दिनों में करते हैं तो 35 व्यक्ति उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे। सिंपल है, 45 व्यक्ति जो बोला जा रहा है किसी कार्य को 49 दिन में करते हैं, तो 35 व्यक्ति से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको काट लेते हैं, 5 से काटिए, 5 7 35 हो जाएगा, और इसे 5 9 में 45 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 49 को, 7 मात्र 963 दिन होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटर गाड़ी 36 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जाता है, 25 लीटर पेट्रोल में वह कितना किलोमीटर जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 36 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जा रही है, वो 1 लीटर में कितना जाएगा, डिवाइड कर लीजिए। ये हो जाएगा एक मरतबा 36 का हो गया, उसको बचा कितना, ये 12 किलोमीटर जाएगा। यानी 1 लीटर पेट्रोल में जो 12 किलोमीटर जाएगा, तो 25 लीटर में कितना जाएगा, 25 गुने 12 कर लीजिए, 300 किलोमीटर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी का मूल्य 8% वैट समेत 810 रुपया है, तो घड़ी का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा। यानी 810 रुपया जो दिया गया है, इसमें जो है टैक्स के साथ इंक्लूड किया गया, यानी 100 रुपया तो उसका खुद का हो गया, और इसमें 8 रुपया जो है टैक्स लग जा रहा है, यानी 108 का मान जो है 810 दिया गया है। यानी इसको काट करके 108 लिख लेते हैं, और यहाँ करना हमें 100 का मान निकालना है, तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 750। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, √72 गुने √98 का मान कितना हो जाएगा।
तो सबसे पहले इन दोनों रूट को हम एक ही रूट में ला देते हैं, तो 72 गुने ये 98 हो जाएगा। अब इसको हम गुणनखंड में तोड़ते हैं, उसका सभी का मान हम धीरे धीरे सब निकालेंगे। तो 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 36 लिख सकते हैं। 96 को क्या लिख सकते हैं, इसे जो है 2 गुने 49 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर रूट रूट तो रहेगा ही रहेगा। 2 यहाँ पर 2 है तो 1 2 बाहर आ गया, 36 का 6 आ गया, और यहाँ पर जो 49 का 7 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 7 84 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x एवं y समानुपात में हो तो निम्नलिखित सारणी में से x1 बराबर डैश x2 बराबर डैश और y1 बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कहा गया, x एवं y समानुपात में होना चाहिए। तो इसको काट ले, तो 3 से इसको काटेंगे तो 12 मरते कट जाएगा, यानी 1:12 रहना चाहिए सभी का अनुपात। ठीक है, यानी x का मान 1 तो y का मान 12 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 60 दिया गया, तो यहाँ पर कितना रहेगा, जो 12 में आ जाएगा। अगर x1 का मान हम 5 रखेंगे तो ये 12 बिल्कुल हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा, यानी यहाँ पर x1 का मान 5 मिलेगा। कहाँ पर है, एक ऑप्शन यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देखिए 96 को काटेंगे, 12 मरतबे कौन सा कटेगा, 8 यहाँ रहेगा x2 का मान, तो ये 12 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, यानी 5 12 वाला ऑप्शन रहेगा, लेकिन दूसरा 8 होने वाला, 5 8 दोनों में दिएगा। अब तीसरा देखिए, यहाँ पर कितना रहने वाला y पर, यहाँ पर 120 रहेगा, तभी तो ये 12 मरते कटेगा नहीं 10 मरतबे, यानी 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120 रहने वाला है। 5 8 120 कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का वजन 40 किलोग्राम है एवं बी का वजन 35 किलोग्राम है। बी का वजन ए के वजन से डैश % कम है, कितना कम है, यहाँ पर देखिए 40 और यहाँ पर 35 है, कितना कम है, 5 किलोग्राम। किसके वजन से, ए के वजन से। तो क्या हो जाएगा, 5 किलोग्राम है किसके वजन से, 40, यानी ए के वजन से। 40 यहाँ पर जो परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब इसको 100 लोग 5 से काटेंगे, 40 8 मरतबे, 8 से 100 काटेंगे, 12.5%। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया करके यहाँ पर परसेंटेज दिया गया, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, उस कार्य को 12 दिनों पूरा करते हैं। बी उसी कार्य को अकेले 30 दिनों पूरा कर सकता है। यदि ए अकेले उसी कार्य को करे तो वह उसे डैश दिनों में पूरा करेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन देखिए, ए और बी बोला जा रहा है, ए कार्य को 12 दिनों में करता था। ठीक है, 12 गुने हो गया, और बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, 12 गुने 30 हो गया। अब यहाँ पर हमें घटाना पड़ेगा, 12 गुने 30 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब काटिए, 6 दूना 12, 6 3 18, 3 से काटेंगे 10, 10 दूना 20 दिन में। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20 दिन बिल्कुल हो जाएगा। अगर इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं, वही भिन्न के जोड़ वाला मेथड लगा लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अंकित मूल्य बराबर ₹100, विक्रय मूल्य बराबर ₹y बट्टा जो है ₹z दिया गया, तो निम्नलिखित में से सत्य कौन सा हो जाएगा, जहाँ की एक अचर राशि दिया गया है। तो सबसे पहले अंकित मूल्य बराबर आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य बराबर बात करें तो विक्रय मूल्य प्लस बट्टा हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य बराबर जो होता है वो विक्रय मूल्य प्लस बट्टा होता है। यानी अंकित मूल्य क्या मान क्या है, ₹100 दिया गया है, विक्रय मूल्य का मान क्या है, ₹y दिया गया, बट्टा कितना है, z है, यानी x बराबर जो होगा y प्लस z कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, 648 को 1 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है, x का मान कितना हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा मेथड होगा, ऑप्शन से बना लीजिए, 648 को कितना से गुना करें कि वो पूर्ण घन बन जाए। अगर 3 से गुना कर लीजिए, फिर 7 से देखिए, फिर 9 से देखिए, फिर से 11 से देखिए, तो यहाँ पर 9 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिएगा 648 में 9 से, तो ये बिल्कुल एक घन बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या अपने 25% से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या हो जाएगा। इसको भी सबसे अच्छा ऑप्शन से बना लीजिए, जैसे मान के चलो और ऑप्शन लेते हैं 45। ठीक है, 45 जो है एक संख्या अपने 25% है, अगर 25% निकालने के लिए तो कितना हो जाए, 1/4 आ जाएगा। अब 4 से तो कटेगा नहीं, हमें दशमलव में जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। अगर 65 लेंगे तो वो भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होने वाला है। 75 लेंगे, ये भी पॉइंट में जाएगा, ये भी नहीं होने वाला। तो बच्चा कौन सा, 80 वाला करेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर 80 रख लीजिएगा तो 4 से काटेंगे कितना, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
देखिए 60 अधिक है, यानी 20 में 60 जोड़ेंगे तभी तो वह संख्या 80 आएगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के इकाई स्थान का अंक क्या होगा। तो ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रथम 50 प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 से होता है, और उसी प्रकार 50 तक जाएंगे तो जीरो तो आएगा ही आएगा सभी संख्या में, जैसे 10 20 में सब में जीरो आ रहा है, तो लास्ट में क्या है जीरो, यानी एक जीरो से हम गुना करेंगे सभी में तो वो जीरो ही आने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 28 नंबर का हमें सॉल्व करके इसका मान कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, 1/3 दिया गया। जब इसको हम उल्टा करेंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, यानी रूट अंदर 512/729 हो जाएगा। ठीक है, यानी 512 किसका क्यों होता है, 8 का होता है, 729 का जो होता है यहाँ पर 9 होता है। हमने गलत 7 बोल दिया था, यहाँ पर -8/9 बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2/9 का x% बराबर 1/45 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2/9 का x% 1/45 है। तो सिंपल जैसे बोला कि उसी प्रकार कर लेते, 2/9 का x% यानी x का परसेंट है तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, और ये 1/45 ये मान हमें 1/45 दिया गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम x का मान इधर ले आएंगे, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 100 गुने जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 गुने 9, 9 यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो होगा 2 गुने 45 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो कौन सा कटेगा, 2 से काटेंगे इसको 100 50 मरते हो जाएगा। उसके बाद 45, 9 से 45 5 मरते, 5 से इसको काटेंगे 10 मरतबे हो जाएगा। कहाँ पर है 10, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 29 का जो है डी 10% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 पुरुष या 5 महिला एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, वह कार्य 6 पुरुष या 5 महिला द्वारा डैश दिनों में पूरा होगा। तो ध्यान से देखिए, 3 पुरुष या 5 महिलाएं, यानी 3 पुरुष के बराबर जो होगा वो कितना महिला, 5 महिला हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो हमें क्या बोला जा रहा है, 6 पुरुष, यानी 6 पुरुष का क्या महिलाएं बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी देखिए 3 पुरुष बराबर 5 महिला है, तो 6 पुरुष दुगुना हो जाएगा, यानी 10 महिला हो जाएगा। यानी इस 6 का मान जो होगा 10 महिला हो जाएगा। और यहाँ पर 5 महिला तो ऑलरेडी है, यानी टोटल 15 महिला हो जाएगा। यानी अगर देखिएगा तो 5 महिला जो है 12 दिनों में काम वो करती है, तो टोटल 15 महिला कितना दिन में करेगा, इसका 1/3 हो जाएगा। तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4 दिन। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप जो है लंबा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया एकदम शॉर्ट फॉर्म में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 पुरुष बराबर 5 है, मान कर चलिए 3 पुरुष बराबर 5 महिलाएं हैं, यानी 5 महिला जो है 12 दिनों में किसी कार्य को करती है, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, ये तो 10 महिला हो जाएगा, और 10 5 15 हो जाएगा। यानी ये कितना बन रहा है, 3/3 बन रहा है 5 का, यानी इसका भी 1/3 निकाल लीजिए तो 4 आंसर आ जाएगा। तो जितना भी प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी टेक्स्ट बुक का जो ऑफर का लास्ट डेट है, मात्र आपको 1 साल का पासवर्ड आप 307 में मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको जो डिस्काउंट होगा मात्र 307 में मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लिए, मात्र आज रात 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है। इसके बाद जो प्राइस बढ़ करके 849 हो जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, जिससे आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित ऑल 900+ एग्जाम, यानी जिसमें आपको ऑल स्टेट की एग्जाम, चाहे बीएसएससी का हो, बीपीएससी का हो, या बिहार पुलिस दरोगा, या कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल पेपर टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जितना भी आप टेस्ट दे सकते हैं बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट हो गए मात्र 307 में मिल जाए। और वो आपको एक्स्ट्रा जो 30 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज लिया जाता है उसमें ऐड हो जाएगा जब पेमेंट कीजिएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं, आपको जो है 30 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज लिया जाएगा। जाइए परचेज करिए, मात्र जो है 5 से 6 घंटा बचा हुआ है, जाइए परचेज कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।